हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी पाठ से एपी का 31वां पद निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के किसी भी सवालों को बच्चों आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्या लिखा हुआ है, तो 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73, और हम लोगों को 31वां पद ज्ञात करना है। इस तरह से बच्चों अगर क्वेश्चन में वाह 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 अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसको बनाने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है 11वां पद, यहाँ भी लिखा हुआ है 16वां पद, और यहाँ हम लोगों को निकालना है 31वां पद। तो इसे बनाएंगे कैसे बच्चों, तो इसको बनाना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ बच्चों, 11वां पद है 38। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या है, तो दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हम लोगों को दिया हुआ बच्चों 11वां पद 38 है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 11वां पद, 11वां पद इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों, तो ये दिया हुआ है 38। 11वां पद 38 है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। कभी भी इस तरह से वाह वाह वाला क्वेश्चन होगा तो हम लोग एक फॉर्मूला बैठाएंगे। यहाँ क्या है 11वां पद, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ ए प्लस एक कम कर देंगे, 11 है तो क्या लिखेंगे 10, ए प्लस 10t बराबर हम लोग समझेंगे 38। 11वां पद 38 है, तो हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस 10d एक कम कर देना है। जो भी यहाँ लिखा रहेगा वाह में, उसमें डी में एक कम कर देना है और ए को सेम उतार देना है। तो ए प्लस 10d बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 38। इसे हम लोग बोल देंगे बच्चों समीकरण 1। क्या, तो इसे बोलेंगे समीकरण 1। ये तो हो गया। चलिए एक और चीज दिया हुआ है हम लोगों का। क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है 16वां पद 73 है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे बच्चों, और एक चीज और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो 16वां पद, 16वां पद इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों 73। तो इसको शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे बैठाएंगे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों हम लोग ए प्लस 16 है तो एक कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15d बराबर कितना हो जाएगा 73। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों समीकरण 2। कितना आसान है ना। 11वां पद 38 तो एक कम कर देना है, तो ए को तो सेम लिखेंगे, ए प्लस 10d बराबर 38, और 16वां पद 73 है तो एक कम कर देंगे, ए प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73। ये 38 था और ये हम लोगों का 73 दिया हुआ था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस तरह से बच्चों हम लोगों का दो समीकरण बन गया है। एक ये समीकरण आया है और एक ये समीकरण आया है। दोनों समीकरण को बच्चों हम लोग विलोपन विधि से अगर सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से अगर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का ए का मान और डी का मान निकल जाएगा। और निकालने क्या बोल रहा है बच्चों, हम लोगों को निकालने बोल रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। 31वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 30d, मतलब ए और डी चाहिए। तो ए और डी कहाँ से निकालेंगे, तो इससे हम लोग निकालेंगे। कभी भी बच्चों इस तरह से वाह वाह वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे ही इसको बनाएंगे। 11वां पद 38 तो ए प्लस 10d बराबर 38, 16वां पद 73 तो ए प्लस एक कम कर दीजिए, 15d बराबर कितना है 73। इसको समीकरण 1, इसको हम लोग बोले हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखेंगे बच्चों समीकरण, समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 2 से। चलिए हल करते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग एक जगह लिख देते हैं। पहला समीकरण में लिखा हुआ बच्चों a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये है हम लोगों का पहला समीकरण। एक और समीकरण क्या दिया हुआ बच्चों, तो एक और समीकरण है a प्लस 15d बराबर कितना लिखा हुआ बच्चों, तो ये लिखा हुआ है 73। इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण 2। और ऐसा हम लोग लाइनिंग करेंगे। कौन सा विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो दो समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं।
तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। कभी भी विलोपन विधि से सॉल्व करना होगा बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ देखना है और यहाँ देखना है ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों बराबर है। तो इसमें देखिए तो ए बराबर है ना, यहाँ बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कभी भी कोई बराबर होगा तो उसके आगे वाला साइन देखेंगे। अगर यहाँ प्लस प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को बदल देंगे। साइन को कैसे बदला जाता है बच्चों, चलिए उसको भी सीख लेते हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों प्लस और यहाँ लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस छिपा हुआ है, इसको गोला करना है और क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस, इसका उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस रहता तो हम लोग यहाँ करते हैं प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या लिखा है, माइनस। साइन क्यों चेंज किए हैं, तो साइन चेंज किए हैं क्योंकि ये काटने के लिए, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो कट जाएगा, सेम सेम है। साइन इसी का नहीं चेंज करना, सब का हम लोग चेंज करेंगे विलोपन विधि में हल करने समय। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ भी कुछ नहीं मतलब प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। इस तरह से हम लोग तीनों में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद बच्चों कोई सेम है, ये ए सेम है तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ क्या है, प्लस 10d और यहाँ है माइनस 5d, ऐसा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का जो बचा है उसको घटाते हैं, प्लस माइनस होता, अब इसको नहीं समझना है बच्चों, गोला कर दिए मतलब वो खत्म, उसके जगह में नीचे वाला को देखना है सबका। तो ये माइनस और इसको समझेंगे प्लस, प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस, मतलब घटाएंगे। 15 को डी में से 10d घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5d। और बड़ा साइन क्या चीज का है बच्चों, तो बड़ा साइन है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है और यहाँ क्या समझना है बच्चों, माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब घटाएंगे। तो 73 में से 38 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो 3 में से 8 घटेगा क्या, नहीं, एक हासिल लेंगे तो 13 में से 8 गया बच्चों तो हो जाएगा 5। यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ 6 में से 3 गया बच्चों तो ये हो जाएगा 3। और बड़ा साइन क्या चीज का है, तो बड़ा साइन है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस। इस तरह से हम लोगों का आया -35। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। d के बगल में ये गुना में है तो चला जाएगा भागा में, तो क्या करेंगे बच्चों, d इक्वल टू -35 बटा -5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, हम लोगों का कितना निकल गया बच्चों, तो हम लोगों का d निकल गया है 7। कितना निकला है, तो d इक्वल टू लिख देंगे बच्चों 7। अब d निकाल के करेंगे क्या, तो कभी भी d निकाल दिए तो हम लोग a भी आराम से निकाल सकते हैं। d का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखेंगे बच्चों, कहीं पर भी रखेंगे तो a का मान आराम से निकल जाएगा। चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, d का मान और a का मान निकाल लेंगे। फिर हम लोगों को निकालना क्या था, तो हम लोगों को निकालना है 31वां पद, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 30d। एक कम कर देंगे, a प्लस 30d, a तो हम लोग निकाल लेंगे और 30d, d हम लोग यहाँ निकाले हैं, फिर दोनों को बैठाएंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग a निकाल लेते हैं बच्चों। तो a कैसे निकालेंगे बच्चों, तो d का मान को हम लोग समीकरण कहाँ रख देंगे, 1 में रखने पर, तो रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों d का मान समीकरण कहाँ पर रखने पर, तो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। पहले एक समीकरण उतार लेते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है, तो हम लोगों का 1 में दिया हुआ था a प्लस 10d बराबर 38। तो चलिए रखते हैं, a प्लस 10d बराबर 38। ये क्वेश्चन बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1 लिख दिया, d का मान को पुट करते हैं। चलिए पुट कर लेते हैं, a का a प्लस 10 गुना d कितना है 7, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 38। तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 10 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 70 बराबर 38। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जाति को एक तरफ कर देंगे, मैथ वाला को एक तरफ। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों a बराबर 38, ये प्लस में 70 है, उधर जाके हो जाएगा -70। अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग घटा देंगे, तो चलिए घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो a बराबर हम लोगों का हो जाएगा 38 में 70 घटाना है, तो कभी घटेगा नहीं, तो हम लोग 70 में से 38 घटाएंगे। तो 0 में से 8 घटेगा क्या बच्चों, नहीं, एक हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, ये हासिल दे चुका है, तो यहाँ 6
6 में से 3 गया तो 3, कितना आया बच्चों? तो ये हम लोगों का बच गया 32, मतलब ए भी निकल गया और डी भी निकल गया और विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व भी करने सीख गए। अब क्या करेंगे बच्चों? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अब, यहाँ लिखेंगे बच्चों अब क्या करना है? तो अब हम लोग को क्या निकालना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा था बच्चों कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल लेते हैं अब हम लोग। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? अब एपी, क्या? एपी, यहां लिखेंगे एपी का 31वां पद इक्वल टू, क्या शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे बच्चों? इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा तो a प्लस 31 लिखा हुआ तो एक कम कर दीजिए, तो एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 30t। ये वाह वाह वाला क्वेश्चन में बच्चों ऐसे ही बनता है ये a प्लस 30t, यहाँ जो भी लिखा रहेगा उसको एक कम कर देना है 30t। मान बैठा देते हैं। a का मान हम लोगों ने कितना निकाला? तो a का मान निकाला है बच्चों 32 प्लस 30 का 30, ये हो जाएगा 30 और गुना डी कितना है बच्चों? तो डी हम लोगों ने निकाला है 7, तो यहां पुट कर देंगे बच्चों 7। ये तो हो गया। एक चीज बच्चों यहां थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए थे, 38 में से 70 को घटाना है तो आया था 32, लेकिन बड़ा कौन सा है? तो बड़ा लिखा हुआ है 70, उसके आगे माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस, जो कि हम लोगों ने नहीं लगाया था। यहाँ थोड़ा सा गलती हम लोगों ने कर दिया था, तो यहां हो गया है -32, मतलब ए हम लोगों का निकला है -32। कैसे लगाया तो पता है ना? बड़ा है 70, उसका आगे माइनस है, तो बड़ा का साइन हमेशा लगता है घटाने के बाद। बड़ा है माइनस, तो यहां लगा दिया है माइनस, तो यहां भी ए हो जाएगा बच्चों -32। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से। ये हो जाएगा -32 प्लस 30 को बच्चों 7 से गुना करना है, 7 तिया 21, मतलब हो जाएगा 210। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? तो 210 में से 32 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस होता है माइनस, मतलब घटाना है। चलिए रफ में घटा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 210 में से घटाएंगे किसको? 32 को। घटाते हैं, 0 में से 2 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया तो 8। यहाँ कितना बचा बच्चों? तो एक हासिल ले चुका है तो है 0, तो एक हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 3 गया तो 7, एक हासिल ले चुके हैं तो यहाँ 1, मतलब कितना आया? 178। और बड़ा क्या चीज का साइन है बच्चों? तो बड़ा है प्लस का, तो आगे प्लस लिखा था नहीं है। ये हम लोगों का हो गया बच्चों आंसर। इस तरह से आज हम लोगों ने एपी का 31वां पद निकालने के लिए सीख लिया। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पूरे को देखिएगा। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने एपी का 31वां पद निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।